हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज अकाउंटेंसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। आज बिल्कुल लास्ट टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट करना है और उसमें भी हमें करने हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन, बट वो दोनों ही क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। दोनों ही क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से समझने हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो 2 क्वेश्चन और आज का कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है द प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज हम सीखेंगे कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और यू कैन से एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, दोनों अकाउंट्स और इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और प्लीज उसको स्टार मार्क कर लीजिए और उसके ऊपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराएगा और इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है the balance sheet of X and Y who share the profit and losses as 5:3 as at 1st April 2023 is। अब साथ साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना भी सीखना है, क्योंकि अब यहां से आपके जो एक्चुअल में जो बड़े क्वेश्चन है और यू कैन से जो 6 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि इन क्वेश्चंस के अंदर अगर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें टाइम से इनको कंप्लीट करना है, तो पढ़ते हुए ही आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमें ये पता चला कि एक रेशो दे रखी है आपको, जिसको हम ओल्ड रेशो कहते हैं। एक्स एंड वाई अंडरलाइन करिए इनकी पुरानी रेशो, जो कि है 5:3। उसके बाद आपको एक प्रॉपर बैलेंस शीट दे रखी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसे हम बाद में देखते हैं। अभी ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू 3:5। अब उन्होंने कहा है कि अब हमारी जो रेशो हो चुकी है वो 3:5 हो चुकी है, तो हम इसको भी अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। एंड अग्रीड अपॉन द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, कुछ एडजस्टमेंट है, जिसमें नंबर 1 एडजस्टमेंट है goodwill be valued on the basis of 2 years purchase of average profit of last 3 years। अंडरलाइन करते चलिए, 2 years purchase of average profit of last 3 years। यानी कि जो गुडविल है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी कि चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन हो रहा है कि आपको पहले गुडविल पूरी तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। 3 साल के प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 7500, 4000 एंड 6500। देन बी पॉइंट इज मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट ₹45,000 एंड 8000। तो इसमें आप रीवैल्यूड एट को अंडरलाइन करेंगे। देन द पॉइंट नंबर सी इज क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 6000। तो क्लेम है वर्कमैन कंपेंसेशन का 6000 रुपीज का, और आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब भाई हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, हमारे माइंड में आ चुका है कि पूरे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। अब मैंने बैलेंस शीट को रीड नहीं किया था, तो अब जरा बैलेंस शीट की तरफ अगर हम नजर डालें तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स हैं, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। तो जैसे आपकी नजर गई होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पे, तो आपको अब ध्यान आया होगा कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि क्लेम भी है। ठीक है, पहले देखो कि रिजर्व तो है 10,000 का, क्लेम कितने का है? क्लेम है 6,000 का। दैट मीन्स आपने जो अपनी गुल्लक में पैसे जोड़े हुए हैं, आपकी गुल्लक में 10,000 रुपए हैं, जबकि आपको खर्चा कितना आया उस गुल्लक के लिए? 6,000 रुपए। तो ठीक है, 6,000 रुपए निकालने के बाद भी गुल्लक में पैसा बचेगा, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है मैम? ये तो पहली बार आया है बच्चे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज की सैलरी का पार्ट है जो उन्हें मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये फर्म के लिए तो एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये पार्टनर के प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। जो हमारा रिश्ता है फर्म और पार्टनर के बीच का है, भाई एम्प्लॉइज का पैसा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए बदले में आप उनको सैलरी देते हो, उसी में से आपने ईपीएफ बना रखा है, तो इसके ऊपर आपका कोई हक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक लायबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है। एसेट साइड में देखो सबसे पहले ही हमें गुडविल दे रखी है,
जो बुक में दे रखे, यानी कि एसेट साइड की तरफ लिखी हुई गुडविल कौन सी है आपकी, एग्जिस्टिंग गुडविल है। ठीक है मैम, तो मैं तो यही कहूंगी कि वर्कमैन कंपेंसेशन पे एक टिक लगा लो और गुडविल पे एक टिक लगा लो, क्योंकि इसके लिए हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेपरेटली सीखा है। उसके बाद मशीन है, फर्नीचर है, सन्डी डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, फिक्टिशियस एसेट है आपका, तो इसको भी टिक लगा लो और एक जर्नलिज्म पे भी टिक लगा लो। ठीक है, तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनको हम अलग से ट्रीट करते हैं। ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन अपने माइंड में फिट कर लिया है कि अब क्या है। अब हमें सबसे पहला अकाउंट जो बनाना है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप लोग क्या करते हो, आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कहाँ दिखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू हो रहे हैं या एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है? पॉइंट नंबर 2 में, जहां उन्होंने लिखा है इंडियन स्टॉक बी रीवैल्यूड एट, यानी कि अब वो चाहते हैं कि हमारी मशीन तो हो जाए 45,000 की और हमारा स्टॉक हो जाए 8,000 का। तो यहां पर ये रीवैल्यूड अमाउंट है, यानी कि इतना हमें करना है, ये रिवाइज्ड वैल्यू है। तो देखते हैं जरा हमारे पास बुक में इनकी कितनी वैल्यू है। भाई मेरे पास मशीन है 38,000 की। अच्छा, आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ एट लिखा है, एट का मतलब होता है कि इतना करना है हमें। ऑलरेडी 38,000 की मशीन है आपकी बुक में, आपको सिर्फ 45,000 का करना है। दैट मीन्स आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है भाई, बताओ कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है। कैसे बनता है कि जब भी हमें नुकसान होंगे या कोई भी हमारा खर्चा होगा तो वो तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जब भी हमें कोई गेन होगा या हमारी कोई इनकम बढ़ जाएगी तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके एसेट का बढ़ना आपके लिए फायदा है, तो आप अपने फायदे को रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड में, किस नाम से? बाय मशीनरी अकाउंट। अब बात आती है कि अमाउंट कितना लिखा जाएगा। बच्चे ये रीवैल्यू कर रहा है आपके अकाउंट को, तो आपको मशीन को 45,000 का करना है, 38 की तो ऑलरेडी आपकी बुक्स में लिखी हुई है उसकी वैल्यू, तो कितने से और इंक्रीज करनी है आपको इंक्रीज करनी है सिर्फ 7,000 से, तो आप 7,000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक आपको करना है 8,000 का, ऑलरेडी आपके पास 7,000 का है, तो इसका मतलब स्टॉक यानी कि एक और एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फायदा है हमारे लिए। तो आप यहां लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 8,000 माइनस 7,000। ये कैलकुलेशन आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पहला क्वेश्चन हम रिवैल्यूएशन का ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं सारी चीजें डिटेल में लिख रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हमने इन दोनों एसेट्स को रिवैल्यू कर लिया है। क्या क्वेश्चन में कोई और भी एसेट या लायबिलिटी है जिसको उन्होंने रिवैल्यूएशन करने के लिए कहा है? कोई भी नहीं है। तो बस हमारा काम हो गया रिवैल्यूएशन का। हमारी क्रेडिट साइड ही यहाँ पर शो कर रही है कि उसी का जो टोटल है वो हाईएस्ट है, विच इज 8,000। डेबिट साइड में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो उसको आप क्या करोगे? ये हो गया है टू गेन ऑन revaluation ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बताइए किस किस में बटेगा? ऑब्वियसली एक्स और वाई में। अब ये 8,000 आप कौन सी रेशो में बांटेंगे? कौन सी रेशो में बताइए? बिल्कुल सही, पुरानी चीज, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो, क्योंकि उन्होंने कोई एडजस्टमेंट करने के लिए हमें नहीं कहा है। तो दोनों के में आ जाएगा ये 5,000 और 3,000, क्योंकि हमने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया आपका प्रिपेयर, डन। समझ आ चुका है? मैं बहुत आराम से आपको पहला क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ आ जाए ताकि आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। अब बच्चे इसी क्वेश्चन के अंदर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहां समझ लिया ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको ना तो एडमिशन में दिक्कत आएगी, ना रिटायरमेंट, ना डेथ, ना डिसोल्यूशन, मतलब किसी भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अच्छे से समझ लिया है तो। और बहुत ही सिंपल है, आपको हर एक चीज का अगर लॉजिक पता है, रूल पता है, तो आप आसानी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करते जाओगे। अब जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी हम सीख कर आए हैं, तो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है और डेबिट साइड में डिक्रीज होती है। तो सिर्फ इसी बात को आपको माइंड में रखना है कि जितनी भी चीजें पार्टनर्स को मिलती है उनसे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, या जो भी चीजें पार्टनर से हम लेते हैं जैसे कि कोई नुकसान है या फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ कराना है, तो उन सभी चीजों के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट।
अब जब भी आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें बता रही हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इन एग्जाम, ठीक है, जिससे आपका टाइम सेव होगा। आप जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट और आपको खोलना है अपना खाता। भाई पार्टनर्स का खाता खोलेंगे तो पहले पार्टनर का बैलेंस दिखाएंगे ना कि कितना है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि बैलेंस शीट में से आपको लिखने हैं इनके बैलेंसेस, यानी कि बाय बैलेंस बीडी। तो आप बैलेंस शीट से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की शुरुआत करेंगे कि बैलेंस शीट में अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो पार्टनर से जुड़ी हुई हैं, तो पहले पार्टनर्स को वो सारी चीजें देकर या उनसे जो चीजें लेनी है वो लेकर फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो उनका खाता खोलना। तो भैया मैंने उनका बैलेंस लिखा बैलेंस शीट में से कि शुरुआती बैलेंस उनका क्या था, 52,000 और 54,000, ठीक है। बैलेंस शीट में ही मुझे उनके ये बैलेंसेस दे रखे हैं, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में है तो इसलिए आप इसको क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफर करोगे। उसके बाद आप लाइबिलिटी साइड में देखो कि क्या कोई ऐसी चीज है जो पार्टनर से जुड़ी है, क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है जो हमें पार्टनर को देना होता है। तो भाई देखो क्वेश्चन में मेरे पास जनरल रिजर्व है 4800 का, तो भाई ऑब्वियसली इसके ऊपर हक मेरे पार्टनर्स का है, क्योंकि उन्हीं के प्रॉफिट में से आपने इस जनरल रिजर्व को क्रिएट किया होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए नहीं कहा था, तो हम पूरा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पुरानी बैलेंस शीट, पुराना अमाउंट, पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशो, ठीक है। प्लीज लिख लो इस चीज को। आपने इसको 5:3 में बांटा, तो ये आएगा आपका 3000 एंड 1800। आफ्टर दैट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था, याद करो 10,000 का रिजर्व था, 6,000 की हमारी लाइबिलिटी, हमने क्वेश्चन को रीड किया था, तो 4,000 का रिजर्व हमारा फ्री हो चुका है जो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है। तो आप बचा हुआ जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। तो 5:3 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका 2500 और 1500। उसके बाद मैम ईपीएफ भी बांट दो, ये भी तो एक फंड है ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, इसको भी बांट देते हैं। बांट के देख लेना, तुम्हारे एम्प्लॉयज तुम्हारे पीछे पीछे भागते हुए आ जाएंगे, अरे भैया ये तुम्हारे प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, ये उनके कमाए हुए पैसों का पार्ट है। एम्प्लॉयज और पार्टनर अलग अलग है, यहाँ पर आप उनके पैसों पर हक नहीं जता सकते हो, आप सिर्फ उसी पैसे पे हक जता सकते हो जो तुम्हारे प्रॉफिट में से बना है। तो भाई तुम्हारे प्रॉफिट में से रिजर्व्स बने थे, वो तुमने बांट लिए हैं। ये एम्प्लॉय का पैसा है तो इस पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, तुम्हारे लिए तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है, तो इसको नहीं टच करना। अब एसेट साइड में आओ। एसेट साइड में आपको चार ही चीजें बेसिकली देखने को मिलती हैं, या तो गुडविल होगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होगा, कई बार ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ना लिख के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर उन्होंने लिख दिया तो वो भी आपके लिए फिक्टिशियस एसेट है। तो भाई एग्जिस्टिंग गुडविल हमें राइट ऑफ करनी है, जो यहाँ पे बुक्स में दे रखी है 8,000 की। तो गुडविल राइट ऑफ जब करते हैं तो उससे पार्टनर्स के कैपिटल क्या होते हैं, रिड्यूस, ठीक है। और इतना सा ध्यान रख लो, बहुत सिंपल सी चीज, कि जो लाइबिलिटी साइड की चीजें होती है वो क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। जो एसेट साइड की चीजें होंगी वो आपको डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। सिंपल, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। तो यहाँ पे गुडविल आप ट्रांसफर करेंगे टू गुडविल अकाउंट। 8,000 की गुडविल है, वही पुरानी रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5,000 और 3,000। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 800 का, तो आपने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 800 का है, तो ये 500 और 300 आ गया आपका। जब आपने इतना कर लिया ना, क्या आपने कुछ बहुत बड़ा काम करा है? अभी कुछ भी बहुत खास बड़ा काम नहीं करा आपने सिंपली जो जो चीजें थी बस वो डिस्ट्रीब्यूट करी है बैलेंस शीट से, बट आपने अपना आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका सॉल्व हो गया। इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, हर एक एंट्री के मार्क्स मिलते हैं, तो जितना आपको आता है पहले उतना सॉल्व कर लो। तो आपने बैलेंस शीट सॉल्व कर ली, चलो अब आगे बढ़े। तो गुडविल की बात हो रही है, बट इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले वर्किंग नोट्स की तरफ चलते हैं और गुडविल को कैलकुलेट करके आते हैं। सो वर्किंग नोट के अंदर हमें दो काम करने हैं, एक तो हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल, और दूसरा क्योंकि गुडविल की जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो उसके लिए हमें एक गेनिंग पार्टनर और एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर चाहिए कि एक्स और वाई में से कौन गेन करेगा कौन सेक्रीफाइस करेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें निकालना है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रॉफिट है 7,500,
4,000 and 6,500 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया हमारा 18,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ चुका है 6,000। उन्होंने कहा था गुडविल है 2 इयर्स ऑफ परचेज, तो आप करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो आपकी पूरी फर्म की गुडविल निकल कर आई है 12,000 की। ठीक है, सो हमने गुडविल तो कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। एक्स की ओल्ड रेशियो थी 5/8, न्यू रेशियो है 2/8, तो एक्स कर रहा है हमारा सेक्रीफाइस बाय 2/8। वाई की ओल्ड रेशियो थी 3/8, न्यू रेशियो है 5/8, तो y कर रहा है गेन बाय 2/8 शेयर। तो हमें पता चल गया कि x करने जा रहा है सेक्रीफाइस और y करने जा रहा है गेन। तो एंट्री क्या बनी आपकी, y2x। अब मैम अमाउंट क्या आएगा, अब तुम्हें पता है ना कि अमाउंट क्या आएगा भाई, 12,000 पूरी फर्म की गुडविल है, आप 2/8 शेयर से गेन या सेक्रीफाइस करने जा रहे हो, तो ये आएगा आपका 3,000, यानी कि आपको 3,000 रुपए से अपनी गुडविल को एडजस्ट करना है। तो हमारा वर्किंग नोट का काम हो चुका है। चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और इस अमाउंट को वहां पे जाके ट्रांसफर करते हैं। सो वर्किंग नोट से हमें ये पता चला कि y कर रहा है गेन और x कर रहा है सेक्रीफाइस, और गुडविल का अमाउंट निकल कर आया हमारा 3,000 का। अब हमें इस एंट्री को अपने कैपिटल अकाउंट में रिप्रेजेंट करना है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस एंट्री को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा कहीं गलती नहीं करेगा बट इस एंट्री में जरूर गलती करेगा, तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना है कि आप तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखो हमने यहाँ पर y को डेबिट किया है, तो y के डेबिट साइड में आप लिखेंगे 3,000। ठीक है, क्योंकि y कॉम्पेंसेट कर रहा है x को, तो y के अकाउंट से हमने 3,000 रुपए निकाल लिए। ये 3,000 रुपए निकाल के हम किसको दे रहे हैं, x को, तो x के क्रेडिट साइड में आपने 3,000 रुपीज लिख दिए। देखो आपने x को क्रेडिट किया था तो x के क्रेडिट में लिखा है, y को डेबिट किया था तो y के डेबिट में लिखा है। अब यहाँ किस नाम से लिखा जाएगा ये, अब बच्चे किसी के भी अकाउंट में उसका ही नाम नहीं लिखा जाता। ये बात हमने क्लास 11th में लेजर्स में सीखी है। क्यों, क्योंकि अदरवाइज अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। और सीधी सी बात है, ये पैसा जो 3,000 x के पास आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, इसको कौन दे रहा है, ये पैसा y दे रहा है, यानी कि जो अपोजिट पार्टी है आपको उसका नाम लिखना है। लाइकवाइज अगर आप y के अकाउंट में से 3,000 रुपए निकाल रहे हो, तो निकाल के किसको दे रहे हो, आप x को दे रहे हो, तो यहां आप लिखोगे x कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिसके अकाउंट में आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट अकाउंट का ही नाम आप लिखेंगे। ठीक है, सो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि रीवैल्यूएशन की एंट्री दे रखी है मशीन और स्टॉक की, जिसके लिए हम रीवैल्यूएशन बना के आ चुके हैं। हमें गेन हुआ था तो आपने डेबिट साइड में उस गेन को लिखा था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां ट्रांसफर करेंगे उसको, क्रेडिट साइड में, क्रॉस एंट्री ट्रांसफर। कितने कितने का था वो, 5,000 का और 3,000 रुपए का गेन था वो हमारे पास। अब क्वेश्चन में लास्ट एंट्री दे रखी है क्लेम की। क्लेम तो हमारी बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि वो एक लायबिलिटी है। तो बस हमारा काम हो चुका है, जस्ट हमें अब क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है अपने कैपिटल अकाउंट की और निकालना है टू बैलेंस सीडी। फटाफट से आप लोग भी टोटल करिए, मैं भी करती हूँ और क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। सो बच्चे क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 65,500, इसी साइड का बड़ा है तो दोनों तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर 65,500 टोटल है, जिसमें से आप माइनस करोगे 5,500, तो ये आपका आया बैलेंस सीडी 60,000। उधर का अगर आप टोटल देखें y का, तो ये आ रहा है 60,300, तो इसका भी लिखेंगे 60,300, जिसमें से माइनस करेंगे 6,300, तो इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया 54,000। लीजिए, हमारा काम हो चुका है, हमारा पूरा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया और यहां से आज पहली क्लास से ही आपका कैपिटल अकाउंट का बेस बन चुका है। अब आई होप कि आपको आगे किसी भी चैप्टर में बिल्कुल भी कैपिटल अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। बस अब इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं और क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो, आप बनाने जा रहे हो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट, यानी कि जितने भी आपने चेंजेस करे, आपने अपनी रेशो चेंज करी, रेशो चेंज होने के टाइम पे बहुत कुछ चेंज हुआ आपकी फर्म के अंदर, तो उसके बाद की आप बैलेंस शीट बनाने जा रहे हो। तो मैं कहूंगी आपको कि आप यहाँ पे लिखना बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया है कि बैलेंस शीट है आपकी 1 अप्रैल की, बट ये कब की है, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन की है। या ऐसे भी लिख सकते हो बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, तो आपकी नई बैलेंस शीट जो आप बनाने जा रहे हो उसको बेस मिलेगा आपकी पुरानी बैलेंस शीट से। तो जैसे कि सबसे पहले आपको लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स दे रखे थे, तो आप भी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स ही लिखेंगे
कैपिटल अकाउंट्स कैसे भी लिख सकते हो, जैसे उन्होंने लिखा वैसे भी लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से भी 60,000 और 54,000 यानी कि 1,14,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है। क्या अब आपके पास जनरल रिजर्व है? आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स को आपने बांट दिया था वो जनरल रिजर्व, तो अब आपके पास नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, भाई ये गुल्लक तो नहीं है हमारे पास, इस गुल्लक को हमने फोड़ दिया और उसमें से 6,000 रुपए तो हमने आपको लाइबिलिटी के लिए दे दिए हैं, यानी कि आपके पास थी एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के लिए लाइबिलिटी, जिसे हम लिख रहे हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, जो कि 6,000 का है। हमने आपको पैसे दे दिए हैं, अभी वो लाइबिलिटी हमारी हमने पे ऑफ नहीं करी है, ठीक है। और बचे हुए 4,000 हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, तो ये भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बिल्कुल है भाई, हमने इसको नहीं टच किया है क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉयज का हक है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आप एज इट इज लिखेंगे जितने का भी है, ये है हमारे पास 1,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, आप एज इट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखोगे अपने 5,000 के। सो लाइबिलिटी साइड तो आपने लिख ली है पूरी तरीके से। उसके बाद गुडविल थी, हमने राइट ऑफ कर दी है। मशीनरी, यस मशीनरी के साथ, लेकिन क्या हुआ था, मशीनरी रीवैल्यू हुई थी। जब भी आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखो, एक बार रीवैल्यूएशन की तरफ भी नजर डाल के देख लेना कि वहां आपने किस किस को चेंज किया था। तो आपने मशीन को चेंज किया था, ये 45,000 की हो चुकी है। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, एज इट इज लिखेंगे आप फर्नीचर 15,000 का। उसके बाद आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए सन्ड्री डेटर्स में भी, 33,000 के सन्ड्री डेटर्स एज इट इज आएंगे। स्टॉक में चेंज हुआ था, हमारा स्टॉक 8,000 का हो चुका है अब। बैंक में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, 25,000 का बैंक एज इट इज है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है फिर, हाँ जी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमने बांट दिए हैं, फिक्टिशियस एसेट था तो वो भी हमने काम कर दिया है। बस हमारी बैलेंस शीट रेडी है, अब हमें जस्ट इसका टोटल करना है, और अगर उस ऊपर वाले की कृपा रही तो बिल्कुल आपका ये जो बैलेंस शीट का टोटल है ये मैच करेगा, ठीक है। सो चलिए जरा हम भी चेक कर लेते हैं हमारा टोटल क्या रहा है। सो हमारा इस साइड का टोटल आ रहा है 1,26,000 और इस साइड भी 1,26,000 आ रहा है, यानी कि उस प्रभु की असीम कृपा रही हमारे ऊपर कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सुकून है फॉर एवरी कॉमर्स स्टूडेंट, जब उसकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो हमें वो सुकून की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हुआ कंप्लीट। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आपको जो क्वेश्चन नंबर 27 कराया वो एक सिंपल क्वेश्चन था कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसका पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो वहां पे कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं थी आपके पास, मतलब हमने वहां पर बहुत सारी चीजों को चेंज किया बट हमने कैपिटल को नहीं चेंज किया। कैपिटल में जो एडजस्टमेंट थी बस उसी को ही लिखकर हमने कैपिटल के बैलेंसेस निकाल लिए। बट समटाइम्स क्या होता है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पार्टनर्स ये चाहते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट करना चाहते हैं। भाई हमने रिजर्व्स एडजस्ट करे, हमने गुडविल एडजस्ट करी, हमने फिक्टिशियस एसेट्स को भी एडजस्ट कर दिया, हमने रिवैल्यूएशन करके एसेट्स और लायबिलिटीज भी एडजस्ट कर दिए, बट कैपिटल भी हमें एडजस्ट करनी है। और कैसे एडजस्ट करनी है, इन अकॉर्डेंस ऑफ आवर न्यू रेशियो। हम चाहते हैं हमारे न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल अकाउंट भी एडजस्ट हो जाए। अब इससे क्या मतलब है मैडम आपका, इससे मतलब ये है हमारा बच्चे कि सपोज करो कि एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर्स थे, एक्स और वाई की जो पुरानी रेशो थी, यानी कि जो पहले ये लोग शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस, ये 3:2 में कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपने रेशो को 1:1 कर लेंगे, यानी कि अब हम इक्वल पार्टनर्स हो जाएंगे और इक्वली सब कुछ शेयर किया करेंगे। तो अब ये चाहते हैं कि क्योंकि इन्होंने रेशो भी इक्वल कर दी है, तो जिस तरीके से हमारी रेशो हो गई है कैपिटल भी हमारी वैसी ही होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा कि एक बात बताओ कि अभी फिलहाल तुम्हारी जो कैपिटल है वो कितनी है, अभी फिलहाल कैपिटल कितनी है। उन्होंने कहा अभी हमारी कैपिटल है इसकी 40,000 की है और इसकी कैपिटल 20,000 की है, ठीक है। फिलहाल हम चाहते हैं कि जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की जो कैपिटल है वो इनकी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यानी कि कैपिटल का टोटल कितना है, पूरी फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी बन रही है, पार्टनर ही बनाते हैं टोटल कैपिटल। तो 60,000 की इस कैपिटल को वो चाहते हैं कि इक्वली दोनों में डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं न्यू कैपिटल की बात करूं तो 60,000 को अगर मैं इक्वली बांटूंगी तो 30,000 रुपए निकल कर आएंगे, ठीक है।
अब देखो इसकी ओल्ड कैपिटल है 40,000, न्यू कैपिटल है 30,000। 30,000 नई कैपिटल करनी है, 40,000 ऑलरेडी है, तो 10,000 रुपए इसके हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब यहां पर है ये अमाउंट इन सरप्लस, यानी कि इस केस में जो एक्स है वो 10,000 रुपए अपने लेकर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने 30,000 रुपए रखने, 40,000 ऑलरेडी है उसके पास। अगर हम y के लिए इसी चीज को देखें तो y की कैपिटल 20,000 की है, बट उसे 30,000 की करनी है। अब जब उसे 30,000 की करनी है कैपिटल, तो भाई 10,000 रुपए है यहाँ पर शॉर्टेज में, यानी कि यहाँ पर y को 10,000 रुपए लेकर आने पड़ेंगे। आप इसे डेफिशिएंसी भी लिख सकते हो, बात एक ही है, डेफिशिएंसी बोलो शॉर्टेज बोलो बात एक ही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, अगर हमें न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग करना है, तो इसको 10,000 रुपए अपने लेकर चला जाएगा और ये 10,000 रुपए लेकर आएगा। तो बस यही काम जो हम करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इसी को कैपिटल एडजस्टमेंट कहा गया कि भाई जैसे भी थी हमारी पुरानी कैपिटल वो तो थी, बट अब हमें अपने रेशियो के अकॉर्डिंग करना है, तो उसे एडजस्ट करने की वजह से हो सकता है किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा और किसी के पास कुछ कमी रह जाए। तो आपको यही चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि किसका एक्स्ट्रा और किसके में कमी है। बट अब ये कमी और ये एक्सेस अमाउंट एडजस्ट कैसे होगा? तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसे एडजस्ट करोगे कैश अकाउंट के थ्रू, या आप इसे एडजस्ट करोगे करंट अकाउंट के थ्रू। मतलब ये बच्चे कि जैसे इसके 10,000 वापस एक्स्ट्रा है, तो हम इसे कह देंगे जी आप अपने 10,000 रुपए लेकर हमारे पास से चले जाओ। चले जाओ का मतलब क्या है कि हम इन्हें कहेंगे कि आप एक काम करो, अपनी कैपिटल अकाउंट को 10,000 रुपए से कम कर दो। तो हम एंट्री पास कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म का कैश 10,000 रुपए से कम होगा और हम आपकी कैपिटल को भी 10,000 रुपए से कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आपकी कैपिटल 10,000 से एक्स्ट्रा है। तो यहां पर हम एक्स का नाम लिख देंगे, एक्स कैपिटल डेबिट टू कैश, ठीक। या दूसरा काम आप क्या कर सकते हो भाई, आप इसे अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। अगर आप कैश नहीं लेकर जाना चाहते तो यहीं पर आप इसे अपने करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप एंट्री लिख सकते हो 2x करंट अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर भाई साहब आपने तो पैसा लेकर आना है, आपके तो कमी पड़ गई है, तो जब आपके पास से कमी पड़ गई है तो आप हमारी फर्म के लिए पैसा लेकर आएंगे। तो जब आप पैसा लेकर आएंगे तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, या आप अपने करंट अकाउंट से में पैसा दे दो, तो करंट अकाउंट से दोगे तो वाइज करंट अकाउंट को करोगे डेबिट, यानी कि या तो करंट अकाउंट से चीजें होंगी या फिर कैश अकाउंट से चीजें होंगी। ये एंट्री और एक ये वाली एंट्री आप लिख भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम आने वाली है। तो किससे एडजस्ट करना है, कैश अकाउंट से एडजस्ट करना है या करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। नहीं स्पेसिफाइड होगा तो एक ही रास्ता बचता है हमारे पास, कैश अकाउंट का, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। इसको भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन करा के आपका बेस बना दिया है। ये तो जस्ट एक ही एडजस्टमेंट है जो हमें सीखनी है, बाकी सारा काम हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 27 में सीख चुके हैं। सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी आपने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 करा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं करा रही हूँ करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन, आप कैश अकाउंट वाला खुद करेंगे। मैं करा रही हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट, जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश अकाउंट। कुछ नहीं करना है, बस करंट अकाउंट की जगह पर आपको कैश अकाउंट को यूज करना होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हम अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 29 खुद से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। Ram, Mohan, Sohan and Hari were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1 on 1st April 2016. Their balance sheet was as follows. तो अब आपको क्या करना है, रेशियो को अंडरलाइन करना है। बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल्स दे रखी हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। अब तो हम इसको भी अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई क्लेम होगा तो उसको यहां से हमें पूरा करना है। फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। From the above date, the partner decide to share the future profits in the ratio of 1:2:3:4. तो यहाँ पर आपको एक न्यू रेशियो गिवन है। For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 1,80,000. प्लीज अंडरलाइन करिए इसको कि पूरी फर्म की गुडविल 1,80,000 है। अब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये कौन से वाली गुडविल है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है या एडजस्टिंग गुडविल है। बिल्कुल सही, अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसमें दोनों ही गुडविल थी,
एग्जिस्टिंग भी थी, बुक्स में भी दे रखी थी एसेट साइड के अंदर, और एडजस्टमेंट में भी हमें गुडविल वहां पे कैलकुलेट करके उसको एडजस्ट करना था। बट यहाँ पे एसेट साइड में कोई गुडविल नहीं है, तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट में गुडविल दे रखी है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? यस, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो इसको हमें एडजस्ट करना होगा। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन दे रखा है आपको 1,50,000। अभी आपने क्वेश्चन को रीड किया, आपने देखा बैलेंस शीट के अंदर 1,20,000 का रिजर्व है, यानी कि आपकी गुल्लक में जो पैसा है वो 1,20,000 का है, लेकिन उसके टुवर्ड्स जो खर्चा आ गया है वो 1,50,000 का आ गया। अब यहाँ पर आपकी गुल्लक में पैसा कम पड़ गया है, तो जब गुल्लक में पैसा कम पड़ जाता है तो कौन आता है हमें पैसा देने के लिए? बताओ कौन आता है? बिल्कुल सही, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि आपके पास जो पैसा जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो कम पड़ गया, क्योंकि लाइबिलिटी ज्यादा की आ गई, तो यहाँ जो ये 30,000 रुपए कम पड़ गए हैं, इसकी भरपाई हम कहां से करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे। तो एक बात यहां से निकलकर सामने आई। बी पॉइंट है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को आप अंडरलाइन कर लो कि आपको अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है, कैसे? न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, और वो काम आप कैसे करोगे? करंट अकाउंट के थ्रू करोगे, और आपको वही तीनों चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हमने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया उसने आपका एक बेस बना दिया कि इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन के अंदर वही, या तो खर्चे नुकसान होंगे तो डेबिट साइड में होंगे, इनकम और गेन्स होंगे तो क्रेडिट साइड में होगा। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे कहीं से भी कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन नहीं देखने को मिला एक्सेप्ट दिस। कहीं पे भी उन्होंने किसी एसेट की वैल्यू चेंज होने के बारे में बात नहीं करी, कहीं पे भी उन्होंने लाइबिलिटी की किसी चेंज होने के बारे में बात नहीं करी। बस ये तो हमारी एक न्यू लाइबिलिटी है जो अराइज हो गई क्योंकि हमारी गुल्लक में पैसा कम पड़ गया था। तो सिर्फ एक यही चीज है जो मुझे रिवैल्यूएशन में यहां पर रिकॉर्ड करनी होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। कितने का लिखोगे? जितने से कमी पड़ी है। कितने से कमी पड़ी है आपको? सिर्फ 30,000 से, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है रिवैल्यूएशन में। तो सिंपल आपको हो गया है लॉस, तो आप ट्रांसफर करेंगे इस लॉस को किसमें? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या क्या नाम है? राम, मोहन, सोहन और हरि, ठीक है। अब कितने का आपको नुकसान इनके बीच में बांटना है? 30,000 का नुकसान बांटना है। कैसे बांटने जा रहे हो भाई? ओल्ड रेशियो में बांटने जा रहे हो। तो 30,000 इंटू 4/10, 30,000 इंटू 3/10, 30,000 इंटू 2/10 और 30,000 इंटू 1/10। तो ये आया आपका 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000, ठीक है। तो ये आपने पूरे 30,000 का जो नुकसान था वो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सो रिवैल्यूएशन हुआ हमारा कंप्लीट। हमें रिवैल्यूएशन इतने अच्छे से समझना है कि हमें एक भी नंबर रिवैल्यूएशन में तो नहीं कटवाना है, ठीक है। सो अब इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझते हैं। पहले बेसिक बनाएंगे, उसके बाद जो एडजस्टमेंट है उसे समझेंगे। सो रिवैल्यूएशन तो बहुत आसानी से बन गया। अब बारी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में अभी हमने क्वेश्चन नंबर 27 में क्या सीखा कि सबसे पहले खोलना है अपने पार्टनर्स का खाता। तो खाता खोलने के लिए सबसे पहले आप बैलेंस शीट से इनके बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। जो है हमारे पास 4,50,000, 2,50,000 और रुपीज 2 लाख, ठीक है। तो ये हमने बैलेंसेस ट्रांसफर कर लिए हैं। अब दूसरा काम हमारा क्या होता है? बैलेंस शीट में से ही ये चीजें देखना कि कहीं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व और कोई फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो क्वेश्चन में मुझे लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिख रहा है, बट यहाँ पर ये रिजर्व, ये गुल्लक हमारे लिए बची ही नहीं। इवन हमारी जेब से और पैसा निकल गया। गुल्लक में पैसा हमने 1,20,000 जोड़ा, जबकि लायबिलिटी निकल कर आई 1,50,000 की, तो 30,000 और हमारी जेब से निकल के गया है। तो रिजर्व तो है ही नहीं हमारे पास। एसेट साइड में भी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद गुडविल दे रखी थी हमें 1,80,000 की। तो चलो पहले जरा गुडविल के लिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकें।
सो गुडविल की एंट्री करने के लिए हमें गेन और सेक्रीफाइस पार्टनर का नाम चाहिए कि भाई कौन गेन करने वाला है, कौन सेक्रीफाइस करने वाला है। तो फटाफट पहले अपने वर्किंग नोट के अंदर हम सबसे पहले इसी रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। राम की ओल्ड रेशियो थी 4/10, न्यू रेशियो थी 1/10, तो ये कर रहा है सेक्रीफाइस। और मोहन की ओल्ड रेशियो थी 3/10, न्यू रेशियो है 2/10, तो ये भी कर रहा है सेक्रीफाइस 1/10 से। सोहन की ओल्ड रेशियो थी 2/10, न्यू रेशियो है 3/10, तो ये गेन कर रहा है 1/10 से। उसके बाद हरि की जो ओल्ड रेशियो थी वो थी 1/10, बट न्यू रेशियो है इसकी 4/10, तो ये भी गेन करने जा रहा है 3/10 शेयर से। तो यहाँ हमें पता चला कि जो गेनिंग रेशियो है बिटवीन सोहन एंड हरि वो है 1/3, यानी कि ये दोनों गेन करने वाले हैं। और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है बिटवीन राम एंड मोहन वो भी है 1/3। तो यहाँ पर हमें गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दोनों के नाम मिल गए हैं। एंट्री बना लेते हैं। तो गेनिंग पार्टनर हमारे सोहन हरि और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है राम और मोहन। सो गेनिंग पार्टनर को किया हमने डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को किया हमने क्रेडिट। अब यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा, तो अमाउंट के लिए आपके पास टोटल गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पर दे रखी थी 1,80,000 की, ठीक है। सो 1,80,000 इंटू कितने शेयर से हमारा जो सोहन है वो गेन कर रहा है 1/10 से, तो यहाँ आप लिखेंगे 18,000। लाइकवाइज हरि कितने शेयर से गेन कर रहा है 3/10, यानी कि 54,000। उसी तरीके से आप राम के लिए भी इस चीज को कैलकुलेट करोगे कि राम कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 से, तो इसके में आया 54,000। इसी तरीके से मोहन 1/10 से, तो इसके में आया 18,000। तो ये हमारी जनरल एंट्री क्रिएट हुई है। अब इस जनरल एंट्री को बहुत ध्यान से हमको समझना है और अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको यूज करना है। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 ही डेबिट और 2 ही क्रेडिट है, बट अमाउंट्स में डिफरेंस है, तो आप एक रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे। देखो सोहन 18,000 से डेबिट है जबकि मोहन 18,000 से क्रेडिट है, तो कहीं ना कहीं आप एक एंट्री ये यूज करोगे सोहन टू मोहन 18,000, ठीक है। उसी तरीके से हरि 54,000 से डेबिट है जबकि राम 54,000 से क्रेडिट है, तो दूसरी आपकी एंट्री जनरेट होगी हरि टू राम 54,000 से। तो बस इन्हीं एंट्रीज को बेस बनाते हुए आपको इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यूज करना है, ठीक है। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं और इस एंट्री को वहां पर ट्रांसफर करके आते हैं। हाँ जी, तो हमने बना लिया है अपना वर्किंग नोट और उससे हमें ये एंट्री मिली है SH2R2M। भाई यहाँ पर हमारे पास 2 गेनिंग पार्टनर हैं सोहन और हरि, तो सोहन और हरि क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे, तो इसका मतलब राम और मोहन कॉम्पेंसेट करने वाले हैं उन दोनों को। और मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर अमाउंट तो लिखा जाएगा सोहन के में, लेकिन नाम किसका इस्तेमाल होगा, मोहन का, ठीक है। उसी तरीके से हरि कॉम्पेंसेट करेगा किसको, राम को, तो आप यहाँ पे हरि के कैपिटल अकाउंट में 54,000 लिखेंगे। तो ये तो हमने डेबिट साइड पे एंट्री कर दी। अब ये एंट्री हो चुकी है सोहन और हरि के अकाउंट में, अब हमें करनी है राम और मोहन के अकाउंट में। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे नाम सोहन और हरि का, ठीक है। सोहन ने किसको कॉम्पेंसेट किया है, मोहन को, तो आप मोहन के में लिखेंगे 18,000। इसी तरीके से हरि ने किसको कॉम्पेंसेट किया है, राम को, तो आप राम के में लिखेंगे 54,000, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी 2 डेबिट और 2 क्रेडिट आते हैं तो अमाउंट के अकॉर्डिंग आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गुडविल की एंट्री भी हो चुकी है। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए हमने रिवैल्यूएशन में अमाउंट ट्रांसफर किया जिससे हमें लॉस मिला, तो यहाँ आप उस लॉस को ट्रांसफर करेंगे जो था 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। तो ये काम भी हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो बाय ओपनिंग द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट का काम करना है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आपको बच्चे क्या करना है, आपने ये काम पुराने तरीके से किया, मतलब अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 27 में आपको सिखाया कैपिटल अकाउंट, आपने बिल्कुल उसी तरीके से ये पूरा प्रिपेयर कर लिया है और बिल्कुल सही कर लिया काम। आधा काम आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आप टू बैलेंस सीडी निकालते हो, राइट। आप क्या निकालते हो, टू बैलेंस सीडी निकालते हो आप। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी टू बैलेंस सीडीज ही निकालने हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट को करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, उन सीडीज को निकाल के रफली आपको लिख देना है वर्किंग नोट्स के अंदर, यानी कि आपको क्या करना है,
क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करना है, लिख दिया। इसी तरीके से मोहन का भी निकाला, वो भी लिख दिया, सोहन का भी और हरि का भी। तो चारों के बैलेंसेस निकाल के आपको वर्किंग नोट में लिख देने हैं, किस नाम से? ओल्ड कैपिटल के नाम से। तो चलिए पहले इसका वर्किंग नोट मैं आपको सिखा देती हूँ, उसके बाद यहाँ आकर हम लोग एंट्रीज ट्रांसफर करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करनी है। बच्चे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये बात बोली कि जिस तरीके से हमने अपनी रेशो को किया है, हमें उसी प्रोपोर्शन में अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। यानी कि जो हमारी न्यू रेशो है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी कैपिटल भी उसी के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। बट न्यू कैपिटल्स निकालने के लिए पहले मुझे ये जानना होगा कि करंटली मेरी फर्म की कैपिटल कितनी है, मुझे किस कैपिटल को न्यू रेशो में कन्वर्ट करना है, पहले मुझे वो फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए मुझे जानना होगा कि अभी फिलहाल मेरे पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंसेस कितना कितना है। यानी कि मुझे चाहिए उनकी फिलहाल रेशो चेंज होने से पहले की कैपिटल, कि अभी तक जितनी भी आपने एडजस्टमेंट करी उसके बाद आपकी कैपिटल कहां तक पहुंच चुकी है। तो हमने जस्ट अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितना भी बनाया है, वहां से जो हमारे बैलेंसेस हमें मिलेंगे वही होगी आपकी ओल्ड कैपिटल। ठीक है, सो आपने क्या करना है, क्रेडिट के टोटल में से जस्ट डेबिट के टोटल को माइनस करना है। तो उन सभी काम को करके मुझे जो इनकी कैपिटल मिली है वो मिली है ये, राम की 4,42,000, मोहन की 4,59,000, सोहन के लिए 2,26,000, हरि के लिए 1,43,000। तो ये मैंने बैलेंसेस कैसे निकाले हैं, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट क्रेडिट के टोटल में से उनका रिस्पेक्टिव डेबिट का टोटल मैंने माइनस किया। ठीक है, तो अब मुझे जानना है कि ये तो इनके इंडिविजुअल कैपिटल्स है, पूरी फर्म की कैपिटल कितनी है। तो पूरी फर्म की कैपिटल कैसे बनेगी, इन सभी की कैपिटल को टोटल अप करके आपको मिलेगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यानी कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने निकाली टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, और वो मैंने कैसे निकाली, मैंने किया टोटल ऑफ ओल्ड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स। यानी कि पार्टनर का जो ओल्ड कैपिटल का बैलेंस आ रहा था मैंने उसका टोटल कर दिया और मुझे मिल गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो आप ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है। अब क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि मेरी पूरी फर्म की कैपिटल 12,70,000 है और इसी को मुझे न्यू रेशो में कन्वर्ट करना है, तो न्यू रेशो आपकी क्या है, 1:2:3:4। तो आप बांटेंगे इस 12,70,000 को इस रेशो में, यानी कि राम के लिए आप करेंगे 12,70,000 इंटू 1/10, मोहन के लिए करेंगे 12,70,000 इंटू 2/10, सोहन के लिए 12,70,000 इंटू 3/10 और हरि के लिए 12,70,000 इंटू 4/10। तो जब आपने इस तरीके से डिवाइड किया तो ये आपको उनकी न्यू कैपिटल्स मिल गई। यानी कि अब आपको क्या दिख रहा है कि भाई मुझे राम की कैपिटल 1,27,000 चाहिए, ऑलरेडी उसकी कैपिटल 4,42,000 की है, इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास राम का, यानी कि राम का पैसा है हमारे पास सरप्लस में। तो हम राम को कहेंगे कि राम जी अपने पैसे को या तो वापस लेके चले जाइए या फिर आप इस पैसे को अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। तो क्वेश्चन में तो कहा गया है कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो हमने कहा जी आपका पैसा एक्स्ट्रा है तो वो है हमारे पास सरप्लस में। तो ये आ रहा है 3,15,000, यानी कि ये हमारी फर्म के पास उसका पैसा थोड़ा सरप्लस में है, तो ये हमारे पास सरप्लस अमाउंट हो गया, यानी कि फर्म के पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो फर्म को ये पैसा क्या करना पड़ेगा, राम को वापस करना पड़ेगा। अब चाहिए पैसा उनको वो कैश में दें चाहे उनके करंट अकाउंट में एडजस्ट करें, तो क्वेश्चन जैसा स्पेसिफाई करते हैं हम वैसा ही काम करते हैं। अब यहाँ पर भी मैं देखूं तो मोहन के साथ भी सेम सिचुएशन है, भाई करनी है कैपिटल 2,54,000 जबकि है हमारे पास 4,59,000, यहाँ पर भी एक्सेस में है, कितने से एक्सेस में है, 2,05,000 से, तो जी ये भी हमारे पास से पैसा वो लेकर जाएंगे। अब सोहन के लिए देखें तो 3,81,000 करनी है 2,26,000 की, तो यहाँ हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है, तो यहाँ हमें देखने को मिली शॉर्टेज, यानी कि जो सोहन जी हैं वो पैसा लेकर आएंगे, तो ये लेकर आएंगे 1,55,000। हरि के लिए भी हमें यही दिख रहा है कि 5,08,000 हमें कैपिटल करनी है जबकि है सिर्फ 1,43,000 की, तो इनको भी पैसा लेकर आना पड़ेगा क्योंकि शॉर्टेज है हमारे पास, तो ये लेकर आएंगे 3,65,000। तो जी ये बात हमें पता चली कि इन दोनों का पैसा है सरप्लस में, तो फर्म के पास इनका एक्स्ट्रा पैसा है, फर्म को वापस करना होगा, बट यहां पड़ गई थी शॉर्टेज, तो शॉर्टेज के केस में पार्टनर्स पैसा लेकर आएंगे। ठीक है, सो बस यही चीज मुझे आपको यहाँ पे समझानी थी। अब इसी को हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये वाले अमाउंट्स हमारे जाएंगे करंट अकाउंट में और ये जो न्यू कैपिटल है ये बनेगी हमारी बैलेंस सी। ठीक है,
सो वर्किंग नोट में हमें बैलेंसेस मिल चुके हैं अपने कि हमारे टू बैलेंस सीडी कितने कितने हैं। सो हमारे पास हमारे राम की कैपिटल जो नई होगी वो अब होगी 1,27,000 की, मोहन की कैपिटल होगी 2,54,000 की, सोहन की कैपिटल होगी 3,81,000 की और हरि की कैपिटल होगी 5,08,000 की। सो ये हमें इनके न्यू बैलेंसेस मिल चुके हैं। अब हमें ये पता चला था कि राम और मोहन के जो अकाउंट्स थे वो सरप्लस में थे। सरप्लस में थे मतलब कि वो अपना पैसा वापस लेके जाएंगे, कि उनका पैसा एक्स्ट्रा था कैपिटल अकाउंट में, तो हमें उनका पैसा उन्हें देना है। अब देने के दो ही रास्ते हैं, या तो मैं उनको कैश अकाउंट के थ्रू दूं या उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। अगर कैश अकाउंट के थ्रू देना है तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि हम उनको उनका पैसा वापस कर रहे हैं। लेकिन अगर करंट अकाउंट के थ्रू हम इस काम को कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि दो पार्टनर है इसलिए मैंने यहाँ पे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दिया है। एक होता तो उसका स्पेसिफिकली मैं नेम यूज कर देती। तो यहाँ पे कितने कितने इनके सरप्लस आ रहे थे हमारे पास, 3,15,000 और 2,05,000। इसी तरीके से हमने देखा कि सोहन और हरि के लिए शॉर्टेज था अमाउंट, तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। सोहन और हरि के में लिखा जाएगा भी अमाउंट 1,55,000 और 3,65,000। हमारा काम हो चुका है, हमें दोनों साइड का टोटल करना है। अगर आपका टोटल मैच करो तो इसका मतलब आपने सारा काम बिल्कुल सही किया है। सो यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया है, अब जस्ट हमें बैलेंस शीट बनानी है। सो चलिए अब इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं, और इसकी बैलेंस शीट को बनाने के लिए वही हम पुरानी बैलेंस शीट को बेस लेकर चलेंगे। हमारे पास यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं राम, मोहन, सोहन और हरि के, तो हम भी सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स ही लिखेंगे। बट अब हम लिखेंगे जो न्यू कैपिटल अकाउंट्स हमारे बने हैं, जो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हमने कैपिटल्स कैलकुलेट करी हैं, हम वो यहाँ पर लिखेंगे। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमारी ये कैपिटल्स हमने कैलकुलेट करी थी, तो मैंने यहाँ पे ये कैपिटल्स लिख दी हैं। और हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, 12,70,000, जिसको हमने एडजस्ट किया था। अब कैपिटल अकाउंट के साथ साथ ही हमारे माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि यहाँ पर हमने करंट अकाउंट्स भी ओपन करे हैं। अभी अभी आपने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो आपने उसके अंदर देखा कि डेबिट साइड में राम और मोहन के करंट अकाउंट्स को ओपन किया है, ठीक है। तो जो डेबिट साइड के आपके करंट अकाउंट्स होंगे वो किस साइड ट्रांसफर किए जाएंगे, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि भाई हम क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करते हैं। जो डेबिट साइड की चीज है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगी, जो क्रेडिट साइड की चीज है वो डेबिट साइड में ट्रांसफर होगी। तो बैलेंस शीट के अंदर हमारी लायबिलिटी साइड रिप्रेजेंट करती है क्रेडिट को और एसेट साइड रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट को, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट। बट बच्चे ये चीज आपको लिखनी नहीं है, ठीक है, ये जस्ट आपको अभी समझाने के लिए मैंने ये बात बताई है। हो गया हमारे अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। या सिंपली मैं आपको एक चीज बताऊं, अब दूसरा क्या तरीका है, भाई आपने जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में आपने करंट अकाउंट्स ओपन करे, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में नीचे आके उसे ट्रांसफर कर दो। आपने इधर साइड में लिखे हुए हैं ना करंट अकाउंट्स अपने कैपिटल अकाउंट में, तो बस उसे नीचे उतार दो, यहीं पर ही सीधे उसे नीचे उतार दो कि भाई नीचे जाना तुमको। आज तुम यहाँ बैठे हुए हो ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अब चले जाओ बैलेंस शीट में जाके बिल्कुल सीधे सीधे जाना, कहीं मुड़ना नहीं है तुम्हें, कोई भी टर्न नहीं लेना, बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाओ वहां पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर करंट अकाउंट यूज करने हैं राम के और मोहन के, 3,15,000 और 2,05,000, ये आपने करंट अकाउंट वहां पर ओपन करे हैं इनके। तो ये आ गया आपका 5,20,000। आपने सीधे सीधे क्या करा, सेम डायरेक्शन में आपने ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है, याद करो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1,20,000 का था, लेकिन लायबिलिटी 1,50,000 की थी, तो लायबिलिटी भी आप यहाँ पर लिखोगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1,50,000 का है ये। के बाद एसेट साइड में देखो तो ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए थे, तो 9 लाख के लिखे जाएंगे। करंट एसेट्स कोई चेंजेस नहीं हुए, हमने रिवैल्यूएशन की तरफ नजर डाल ली थी, हमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले थे। बट यहाँ पर भी आपको करंट अकाउंट्स यूज करने हैं। अगेन वही वाली बात, या तो आप लॉजिकली चलो कि आपके क्रेडिट साइड में आया था तो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो रहे हैं वो, या फिर आप ये सब समझो कि बस सेम डायरेक्शन में उनको नीचे, हमें कहना है कि नीचे चले जाओ फटाफट, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर आएंगे सोहन और हरि के करंट अकाउंट 1,55,000 और 3,65,000, इसका भी टोटल आ रहा है 5,20,000। सो बस अब आपका काम हो चुका है, आपको करना है जस्ट बैलेंस शीट को टोटल, और वो आ रहा है हमारा 19,40,000 दोनों साइड का। तो जी प्रभु जी हमारे पास इस क्वेश्चन में भी, तो प्रभु जी इस क्वेश्चन में भी हमसे प्रसन्न हुए और उन्होंने असीम कृपा करी कि हमारी बैलेंस शीट का टोटल यहाँ भी मैच हो गया। तो अगर आप सिस्टमैटिकली चलोगे, वन आफ्टर वन चीजों को करोगे, तो बैलेंस शीट बिल्कुल आपकी मैच करेगी।
और इसी के साथ आज हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बच्चे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम उसको यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।